अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू आर्ट ऑफ कुकिंग यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान और मज़ेदार से गोला कबाब की रेसिपी, जिसे हम घर के मसालों से बनाकर तैयार करेंगे। और इसमें मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी कि जिससे आपके गोला कबाब जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो रेसिपी को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलें आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट हम इसमें यूज़ करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ मैंने ली है 2 मीडियम साइज़ की प्याज, 8 से 10 लहसुन के जवे, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, 5 से 6 हरी मिर्चें और 1 मुट्ठी के बराबर हरा धनिया इसमें इस्तेमाल करेंगे। अब जो ड्राई स्पाइसेस मैं इसमें ऐड करूँगी वो देख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबलस्पून नमक, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर। अब गोला कबाब की बाइंडिंग के लिए जो चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे उसमें सबसे पहले मैंने लिया है हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। इससे जो हमारे गोला कबाब हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून सुहागा। ये आपको किसी भी पंसार की शॉप से इजीली मिल जाएगा। और नेक्स्ट इसमें जाएगा 3 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर। अब नेक्स्ट यहाँ मैंने लिया है 1 किलो मटन का कीमा, जिसमें 20% फैट है। कीमे को आपने यहाँ पे अच्छे से धोकर निचोड़ लेना है, फिर हम इसे कबाब बनाने में इस्तेमाल करेंगे। अब एक चॉपर लेंगे और उसमें डालेंगे प्याज, लहसुन के जवे, अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया। इन सभी चीज़ों को यहाँ अच्छे से फाइन चॉप कर लेंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से चॉप करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी सारे ड्राई स्पाइसेस, जिनकी क्वांटिटी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये सभी चीज़ें ऐड करने के बाद अब मैं इसमें कीमा डाल दूँगी। कीमा डालने के बाद हम चॉपर को अच्छे से यहाँ पे चलाएंगे ताकि कीमा जो है वो बिल्कुल बारीक पिस जाए। तो देखिए कीमे को आपने यहाँ इस तरह से पीस लेना है। अब हम इस कीमे के कबाब बनाएंगे। अब यहाँ आप चाहें तो कीमे को 1 से 2 घंटे मैरिनेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फ़ौरन इसके कबाब बनाऊंगी। तो कबाब बनाने के लिए यहाँ मैं पहले हाथ पे पानी लगाऊंगी और थोड़ा सा कीमा लेके कबाब को शेप दे लेंगे। यहाँ मैं कबाब बनाने वाली सीख इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास कबाब बनाने वाली सीख नहीं है तो आप इसकी जगह पे पेंसिल वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपने कबाब को शेप दे लेनी है। बाकी के सभी कबाब भी मैं इसी तरह से यहाँ पे बनाकर तैयार करूँगी। इतने कीमे से आप तकरीबन 15 से 17 कबाब बना सकते हैं। अब हम कबाब को यहाँ शैलो फ्राई करेंगे। तो बारी बारी इन सभी कबाब को इस पैन में मैं डालूँगी। बारह से 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इन कबाब को हम फ्राई करेंगे। तो देखिए 7 मिनट के बाद मैं इन कबाब को यहाँ पे पलट रही हूँ। इसी तरह पलट पलट कर इन कबाब को आपने तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए फ्राई करना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि ये कबाब जो है वो अंदर तक पक जाए। तो देखिए कबाब को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और इन पे एक प्यारा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर भी आ गया है। कबाब जो हैं वो हमारे पककर बिल्कुल तैयार हैं। तो इन्हें मैं अब एक साइड पे रख दूंगी और बाकी के जो सभी कबाब हैं उनको भी इसी तरह से फ्राई कर लूँगी।
अब यहाँ बाकी के सभी कबाब को भी मैं इसी तरीके से 12 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करूँगी। अब यहाँ हम कबाब को पैन में डिश आउट करेंगे, तो उसके लिए यहाँ मैं पैन पे डालूँगी 2 से 3 चम्मच ऑयल। ये मैंने वही ऑयल यहाँ पे यूज़ किया है जिसमें हमने गोला कबाब को फ्राई किया था। ऑयल को यहाँ पे हम थोड़ा सा गर्म करेंगे। उसके बाद इस पर मैं डालूँगी 2 से 3 स्लाइस की हुई प्याज। प्याज को यहाँ हमने हल्का सा बिल्कुल फ्राई करना है, इसको यहाँ पे बिल्कुल ओवर कुक नहीं करना। अब जो गोला कबाब मैंने फ्राई किए थे वो मैं इस पर रखूँगी। बारी बारी सभी गोला कबाब जो हम इसके ऊपर रख देंगे। थोड़े से लेमन स्लाइसिस रखेंगे। अब मैं यहाँ पे इस पे थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी। ऊपर से मैं इस पे स्क्वीज़ करूँगी लेमन जूस। लेमन जूस यहाँ पे इसे बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। हल्का सा इसे सौते करेंगे और गरम गरम इन गोला कबाब को सर्व करेंगे। तो देखिए तैयार है हमारे मज़ेदार से गोला कबाब। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी ये गोला कबाब बनकर तैयार हुए थे। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी ये गोला कबाब बनकर तैयार हुए हैं। आप इसे रायते वगैरह के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।